हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना था बेटा मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म। तो लास्ट चैप्टर जो हमारा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हुआ था। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म में क्या है, जब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनमें ऑटोमेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि वो सारे के सारे जो हैं वो आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सबको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो इस मटेरियल में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी हम करने वाले हैं। इसको बोला जाता है मैग्नेटिज्म। जब हम एनसीईआरटी की बुक को एक बार स्टडी करेंगे तो मैग्नेटिज्म में हमको मिलेगा कि ग्रीस में एक आइसलैंड है जिसका नाम है मैग्नीशिया। वहां पर फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो काफी इजीली हमें मिल जाता है। ठीक है, तो मेनली उस मैग्नीशिया के नाम की वजह से इसका नाम मैग्नेटिज्म रखा गया। अब हमें पता चलता है कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है जिसे हम मैग्नेट बोलने वाले हैं, तो याद रखना मैग्नेट बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट में डिफरेंस क्या है? अगर हम अर्थ में मिलने वाले मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब नेचुरली जो हमें मैग्नेटिक मटेरियल मिला है, अगर इस मिलने वाले मैग्नेटिक मटेरियल को आपने डायरेक्ट यूज कर लिया तो ये बनता है हमारा नेचुरल मैग्नेट। और अगर इसी मैग्नेटिक मटेरियल में आपने कुछ भी चेंज किया, मान लीजिए आपको लगा ये प्रॉपर शेप में नहीं है तो इसका शेप चेंज किया जाए, ठीक है, इसको कहीं से कट किया जाए, तो अगर आपने मिलने वाले मटेरियल को कहीं से भी चेंज किया, कुछ भी उसकी शेप में चेंज किया, तो फिर ये बनेगा हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, प्लस जो करंट फ्लो करने से मैग्नेट बनता है वो भी किस कैटेगरी में जाता है? आर्टिफिशियल। तो हमें पता चला कि मैग्नेट जनरली दो टाइप के हैं। नंबर वन मेरा आया नेचुरल मैग्नेट, जिसमें हम मिलने वाले मैग्नेटिक मटेरियल को डायरेक्ट एज इट इज यूज करेंगे। नंबर टू आया आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट में हम क्या करने वाले हैं, मिलने वाले मैग्नेटिक मटेरियल में कहीं कोई ना कोई चेंज करेंगे, चाहे शेप में हो चाहे साइज में हो, या फिर करंट फ्लो करा के हम मैग्नेट बनाने वाले हैं। इस टाइप से हमें दो टाइप के मिल गए, एक बना नेचुरल मैग्नेट और एक बना आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अब याद रखना कि आपको जो भी मैग्नेटिक मटेरियल मिलता है वो कभी भी सिंगल पोल के फॉर्म में नहीं मिलता, मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही मिलता है। मतलब एक ऐसा मैग्नेट आप लेके दिखा सकते नहीं हैं जिसमें केवल एन पोल हो या केवल एस पोल हो। हमेशा मैग्नेट में डाइपोल होते हैं, या एन और उसके साथ साथ एस। तो मतलब मैग्नेट की स्टार्टिंग ही डाइपोल से होती है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल से। तो देखो, मैग्नेटिक डाइपोल को समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें ली। मैंने कहा ये हमारे पास बेटा एक मैग्नेट है, अच्छे से समझते जाएंगे, काफी इजी चैप्टर है। अब ये मैंने मैग्नेट लिया हुआ है, इस मैग्नेट के ये मेरा फिजिकल लेंथ है, या मैं बोलूंगा नेचुरल लेंथ, कैपिटल एल। अब इसके एक साइड में क्या मिलता है, एन पोल, और एक साइड में क्या मिलता है, एस पोल। अब मैं आपको इंटरनली चीजें बताऊं, ये एन और एस कैसे। इस मैग्नेटिक मटेरियल में जब हमने देखा कि जहां से लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होती हैं, मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, तो जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट बिल्कुल सरफेस पे नहीं थे, वो थोड़ा सा इनर में थे। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को बाद में हम लोग मैग्नेटिक पोल्स के नाम से जानेंगे। तो इन्होंने बताया कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ये पॉइंट बिल्कुल सरफेस पे नहीं होते, बल्कि थोड़ा सा कहां होते हैं, इनर में होते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बेटा हम पोल स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। तो एन पोल मतलब प्लस एम, और एस पोल का मतलब क्या बना, माइनस एम। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई पोल स्ट्रेंथ। अब स्मॉल एम, ये प्लस एम से माइनस एम तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं ट्वाइस ऑफ एल। इसको बोला जाएगा बेटा इफेक्टिव लेंथ, इसको बोलेंगे हम इफेक्टिव लेंथ। अब प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली आपको मिलता है फिजिकल लेंथ, आपको चाहिए क्या, इफेक्टिव लेंथ। तो हम लोग एक रिलेशन है एक्सपेरिमेंटली आया जिसका यूज करेंगे।
इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस ऑफ एल इज इक्वल टू 5/6 ऑफ एक्चुअल लेंथ या फिर फिजिकल लेंथ। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन के थ्रू हम अपनी प्रैक्टिकल लेंथ या फिजिकल लेंथ को इफेक्टिव लेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब हम लोग थोड़े से पॉइंट्स पे आगे चलते हैं। तो याद करो, जैसे बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल था, बिल्कुल वैसे ही क्या बना हमारा मैग्नेटिक डायपोल। अब मैं थोड़ा लाइंस ऑफ फोर्स पे बात करूंगा। हम लोग को मालूम है लाइंस ऑफ फोर्स तो प्लस क्यू से जनरेट होती थी, तो यहाँ प्लस एम से जनरेट होंगी। ये आ गई बेटा मेरे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अब याद रखना, अगर हमसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चलता है एन टू एस। डायरेक्शन आ गया एन टू एस, तो बाहर एन टू एस, तो अंदर क्या आएगा एच टू एन। अब याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल में भी डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव दिख रही है ना, मतलब इनर में डायरेक्शन एस टू एन, जबकि आउटर में क्या है एन टू एस। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया था, तो जो जो चीजें वहां की थी वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ फाइंड करेंगे। प्लस इसके साथ साथ आपको याद दिलाऊं, वहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती थी, वहां मिलती थी मेरी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सॉरी। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां थी वही यहाँ कन्वर्ट हो गई बेटा किसमें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टी थी वही अब कन्वर्ट होगी किसमें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की सारी प्रॉपर्टी सेम है, बस एक प्रॉपर्टी चेंज होके आने वाली है, ठीक है। मैं कंपैरिजन करके बताता हूं कि क्या क्या था और मैं कैसे चेंज करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में हम लोग बोलते हैं दीज आर इमेजिनरी ओपन कर्व। इमेजिनरी इसलिए क्योंकि हमें महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। ओपन कर्व इसलिए थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्योंकि ये सरफेस से स्टार्ट होती थी और सरफेस पे फिनिश होती थी। ये मेरा इलेक्ट्रिक है। अब मैं मैग्नेटिक में आता हूं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में मेरे को क्या मिलेगा, दीज आर इमेजिनरी क्लोज कर्व। इमेजिनरी है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मेरे को दिखेंगी नहीं, महसूस होंगी। क्लोज कर्व किस लिए, क्योंकि ये इनर से आ रही हैं, तो इनर से आती हैं और इनर में ही जाती हैं। आपने देखा इनर से निकली और इनर में ही चली गई। तो मेन याद रखना, आपको एक ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो डिफरेंस आ गया ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी ओपन कर्व व्हाइल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी क्लोज कर्व। रिमेनिंग सारी चीजें सेम। These are started from positive charge ending at negative charge। यहाँ बोलोगे these are started from north pole ending at south pole। नेक्स्ट आप क्या बोला करते थे, नेक्स्ट आप बोलते थे if a tangent draw at a point on it then it represents the direction of intensity of magnetic field at that point। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। फिर आप वहां बोलते थे two electric lines of forces never cut to each other because at the cutting point intensity will be in two direction which is not possible। यहां आप क्या बोलेंगे, two magnetic lines of forces never cut to each other because at the cutting point intensity will be in two direction which is not possible। नेक्स्ट आप बोलते थे they experience the force of attraction along the length and force of repulsion perpendicular to the length। यहां भी वही बोलेंगे they experience the force of attraction along the length and force of repulsion perpendicular to the length। तो याद रखो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी थी वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी है। सेम ऑब्जेक्टिव बनते हैं बट डिफरेंस एक ही है, क्या, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओपन कर्व थे जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, क्लोज कर्व। तो ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड था, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं। जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो आप याद करो आपने बनाया था बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो अब हम यहाँ बनाने वाले हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैंने बनाया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल m इंटू सेपरेशन, और ये कौन आ गया, ट्वाइस ऑफ L। ये बना मेरा कौन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ट्वाइस ऑफ L। यूनिट होता है बेटा इसका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने बना दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे आप पढ़ा करते थे इलेक्ट्रिक में P बराबर Q इंटू ट्वाइस ऑफ L, सेम ऐसा ही है।
एक और आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, कभी कभी जैसे लास्ट चैप्टर में हमने जो मैग्नेट बनाया था, जैसे कॉइल में मैंने करंट फ्लो करा दी, तो कॉइल में करंट फ्लो की तो एक साइड में एन पोल बना, एक साइड में एस पोल बना, फाइनली तो मैग्नेटिक डायपोल बना। तो मेरे को इसका भी अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला डायरेक्ट रिटर्न करूंगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल। ठीक है, अगर किसी कॉइल में हम करंट फ्लो करेंगे तो उस समय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू बनता है m इज इक्वल टू एन आई ए। बेटा n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है और a मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास कौन आ गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूले ले लिए। अब यहाँ पर मेरे से दो ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव है, तो पहले मैं उन ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लूं फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं, एक ऑब्जेक्टिव मैं यही डायग्राम में बना लेता हूं, है ना। ये मैंने हटाया, देख ऑब्जेक्टिव को समझना। मेरे से बोला गया कि मेरे पास एक मैग्नेट है, मैंने पहले मैग्नेट को अलोंग द लेंथ दो इक्वल पोर्शन में कट किया, अलोंग द लेंथ दो इक्वल पोर्शन में कट किया, एक न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल में मैंने फिर से कंप्लीट मैग्नेट को लिया, समझ गए ना, इसको कटिंग वाले को नहीं लिया, फिर से कंप्लीट मैग्नेट को लिया और अब दो इक्वल पोर्शन में लेंथ के परपेंडिकुलर। मतलब एक केस में तो मैंने इस मैग्नेट को, है ना, सपोज ये मैग्नेट है, तो एक केस में मैंने लेंथ के अलोंग दो इक्वल पोर्शन और एक केस में मैंने लेंथ के परपेंडिकुलर दो इक्वल पोर्शन किए हुए हैं। मेरे से बोला जा रहा है कि आप मेरे को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बता दीजिए। तो ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखते हैं। तो मैंने पहले फॉर्मूला रिटर्न कर लिया अपना, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू कौन है, ट्वाइस ऑफ L, ये फॉर्मूला रख लिया। अब देखो इस केस में मैंने डिक्लेयर किया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m डैश है और इसमें भी डिक्लेयर किया मैंने m डैश है। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं। जब मैं बेटा इसको ऐसे कट करूंगा तो ऐसे कट करने पर लेंथ में कोई चेंज आया नहीं आया, लेकिन ऐसे कट करने से पोल स्ट्रेंथ हाफ हुआ ना, तो ये हाफ हुआ तो ये भी हाफ हो गया, तो m डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, m/2 बनेगा, m डैश इज इक्वल टू m/2। तो इस केस में जब हम लेंथ के अलोंग जा रहे थे, लेंथ सेम था लेकिन पोल स्ट्रेंथ हाफ हुआ, इस वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो गया। अब नेक्स्ट केस में मैंने इस टाइप से लिया, पूरी मैग्नेट है मेरे पास, अब मैं ऐसे कट कर रहा हूं, ऐसे कट करने से पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन लेंथ हाफ हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m डैश इज इक्वल टू क्या होगा, m/2। तो फाइनली मेरे को क्लियर हो गया कि अगर मैं कट करता हूं तो इस केस में पोल स्ट्रेंथ हाफ हुआ, आंसर हाफ, इस केस में लेंथ हाफ हुआ, आंसर हाफ। ठीक है, एक मेरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब आप समझें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मेरे से बोला गया था बेटा, इन्होंने मेरे से बोला, मैं हटा रहा हूं इसको, इनका कहना है कि हमारे पास एक मैग्नेट है भाई, ठीक है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मेरे को गिवन है। ये मैग्नेट मैंने दिखा दिया भाई, ये प्लस m और ये रहा माइनस m, ठीक है, मिडिल का सेपरेशन ट्वाइस ऑफ L जो होता है। इन्होंने कहा इस समय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मान लीजिए कैपिटल M है। अब ये कह रहे हैं इस मैग्नेट को एक सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया जाए। ठीक है बेटा, इस मैग्नेट को एक सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया। कह रहे हैं अब बताइए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो देखो जब आपने सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया तो अब डायग्राम इस टाइप से हो गया, यहां रखो प्लस m, यहां रखो माइनस m, देखो ये है ना। अब देखो आपको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन प्लस m एंड माइनस m, तो इस समय हुआ क्या कि प्लस m और माइनस m के बीच का डिस्टेंस बेटा ये है, प्लस m और माइनस m के बीच का डिस्टेंस ये है।
अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। तो अगर हम फर्स्ट केस को देखते हैं तो फर्स्ट केस में कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू क्या है, ट्वाइस ऑफ l। सेकेंड केस में आ जाओ, सेकेंड केस में m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m एज इट इज ना। अब सेपरेशन बिटवीन द पोल्स ये है और ये क्या होगा, ये बेटा ट्वाइस ऑफ r हुआ ना। देखो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ r। तो आपने अब ट्वाइस ऑफ l की जगह कितना रखा, ट्वाइस ऑफ r। मैंने दोनों को डिवाइड करा दिया, मैंने दोनों को डिवाइड करा दिया। m से m उड़ा दो, 2 से 2 ना उड़ा देना, ठीक है। अब ऐसे कैंसिल करने के बाद मेरे को क्या मिला, m by m dash इज इक्वल टू, अब मेरे को 2l को कन्वर्ट करना है ना, मेरे को 2l को, भाई इसके इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो प्रैक्टिकली देखो ये जो 2l है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, पाई आर में। 2l कन्वर्ट हुआ है पाई आर में, तो मैंने 2l की जगह पाई आर रख दिया। ये आ गया बेटा पाई आर डिवाइडेड बाय कौन, ट्वाइस ऑफ आर। आर आर कैंसिल, मेरे को मिलता है m डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m ऑब्लिक पाई। तो अगर मैं इसको सेमी सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दूं तो बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m डैश इज इक्वल टू बनेगा ट्वाइस ऑफ m ऑब्लिक पाई। क्लियर। तो ऐसे करके ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वजह से डेवलप होने वाला इंटेंसिटी। ये सारे के सारे काम आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल में किए हुए हैं, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने टॉपिक बनाया हुआ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ध्यान से सुनना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल की वजह से मेरे को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। इसको हम दो कंडीशन में फाइंड करते हैं। फर्स्ट होता है एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन, सेकेंड होता है ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के फर्स्ट पोर्शन में मैं आया, मेरे को इंटेंसिटी फाइंड करनी है बेटा किसमें, एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। ये रहा एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। अब हम डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम बना रहा हूं मैं, काफी आसान होता है। मैग्नेट लिया मैंने, मैग्नेट लेने के बाद यहां पे हम लोग एस पोल और यहां रखने वाले हैं एन पोल, मतलब ये माइनस एम, ये प्लस एम, ये बना मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ एल। एक्सियल का मतलब है जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो जो है वो एक्सिस पर आना चाहिए। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट सपोज किया, इस पे मेरे को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये रहा इसका सेंटर, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस बेटा हम लोगों ने डिक्लेयर किया है r। अगर यहां से r है तो ऑटोमेटिकली अब यहां से क्या बनेगा, r माइनस एल, और यहां से क्या बनेगा, r प्लस एल। यार आ गया r माइनस एल, r प्लस एल, ये मैंने कर लिया। अब ध्यान देंगे जरा, जहां पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां हम एक यूनिट नॉर्थ पोल सपोज कर लेते हैं। जब हम यूनिट नॉर्थ पोल सपोज कर लेंगे बेटा, तो ये प्लस एम उस प्लस एम को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो जो फोर्स का डायरेक्शन वही फील्ड का डायरेक्शन v1 आ गया। माइनस एम उसको अट्रैक्ट करेगा तो जो फोर्स का डायरेक्शन वही फील्ड का डायरेक्शन v2 आ गया। अब v1 v2 के वैल्यू हम लोग ला देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैंने अप्लाई किया, v1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई, ठीक है। वहां q बाय आर स्क्वायर हुआ करता था, यहां आएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय, अब इस डिस्टेंस के लिए r माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे ही v2 क्या बनने वाला है, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई
m ऑब्लिक r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये लेसर है तो ये क्या होगा, ग्रेटर। मेरे को पता चला मैग्नीट्यूड वाइज v1 ग्रेटर है और v2 कैसा है, लेसर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो v1 की डायरेक्शन में होगा। तो हमें क्लियर हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो v1 की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, v1 की डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड को मैंने शो कर दिया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट v इज इक्वल टू क्या बनेगा, v1 माइनस v2, अपोजिट हो गए। अब v1 माइनस v2 में मैंने वैल्यू पुट करना शुरू किया तो ये मिलता है बेटे मेरे को म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई और m ये मैंने कॉमन ले लिए बेटा। इसको कॉमन लेने के बाद अब इधर क्या बचने वाला है, 1 ऑब्लिक r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 ऑब्लिक r प्लस l का होल स्क्वायर। फाइनली मैंने यूज किया इसको, तो म्यू नॉट m ऑब्लिक 4 पाई, इसको अपन देखें जरा, तो ये मिलने वाला है मेरे को r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इधर लाओ, ओपन करो, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, इधर ले जाओ, ओपन करो, माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब देखो एक माइनस इसका एक माइनस इसका प्लस 2rl, यहां तक हम लोग आ गए। अब यहां तक आने के बाद ये प्लस का r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है, इनको कैंसिल करने के बाद अब आगे सॉल्विंग कर लेते हैं। सॉल्व किया मैंने, मेरे को मिलता है v इज इक्वल टू म्यू नॉट m ऑब्लिक 4 पाई। अब देखो 2rl ये बन गया बेटा 4rl। इस 4rl को मैं क्या करूं, ट्वाइस ऑफ l इंटू ट्वाइस ऑफ r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना बन के तैयार हो गया। अब आपको याद है आपने बोला था कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ट्वाइस ऑफ l, तो स्मॉल m इंटू ट्वाइस ऑफ l ये बन के तैयार हुआ मेरे पास कौन, कैपिटल M, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब ये मेरे को मिलता है बेटा v इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई। अब ये बना ट्वाइस ऑफ m r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हम लोग बोल सकते हैं इफ L वेरी वेरी लेस देन R, अगर L वेरी वेरी लेसर है तो मेरे को L को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। मैं L को बेटा यहाँ से नेग्लेक्ट करूं, ठीक है, मैं इधर से दिखाता हूं। अगर मैंने L को नेग्लेक्ट किया, ये हट गया, तो R टू पावर 4 बनेगा। उस R टू पावर 4 में से एक कैंसिल कर लो तो नीचे R क्यू आ जाएगा। तो फाइनली आपको मिलता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई ट्वाइस ऑफ m by r क्यूब। ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन मैग्नेटिक डाइपोल इन द एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, अब हमें जब वैल्यू दी जाएगी तो आपको लगता है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू देख के L और R को कंपेयर कर लेना। अगर वेरी वेरी लेसर लगता है तो यहाँ आ जाएंगे, नहीं लगता है तो यहाँ आ जाएंगे, अपन न्यूमेरिकल इजीली बना सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव और है, देखो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रही ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये है। तो हमसे पूछा जाता है कि एक्सियल पोजीशन में दोनों कैसे हैं, तो एक्सियल पोजीशन में डाइपोल और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने एक्सियल में कंप्लीट किया। अब हम कंप्लीट करेंगे ट्रांसवर्स में।